नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल लगभग 70 दिनों के आसपास हो चुकी है, तो उन्हें इस समय कौन सा खाद अपनी लहसुन की फसल में डालना चाहिए और साथ ही जो लहसुन में आखिरी समय होता है उन दिनों में लहसुन की इस फसल में कौन सी समस्याएं या कौन सी बीमारियां हमें देखने को मिलती है या हमारी फसल के अंदर आती है, तो उनके लिए हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर। और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल 70 दिनों के लगभग या 60-70 दिनों के लगभग हो जाए, तो उस समय आपको आखिरी बार जो है यूरिया का उपयोग करना है। इसके बाद किसान भाइयों आपको यूरिया का उपयोग नहीं करना है। और अगर आप इस समय तक आते आते यूरिया का उपयोग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो आपको इस समय भी यूरिया का उपयोग नहीं करना है। तो अगर आपकी फसल 70 दिनों के लगभग हो चुकी है, तो आपको उसमें 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग करना है। और इसके साथ ही आपको डीएपी यानी फास्फोरस की पूर्ति भी इस समय दोबारा एक बार से करनी है, क्योंकि इस समय तक आते आते फसल में डीएपी की भी कमी हो जाती है यानी फास्फोरस की भी कमी हो जाती है। तो आपको एक बार फिर से यहाँ पर डीएपी की पूर्ति करनी है। अब आपको यहाँ पर एक बार दोबारा पोटास की भी पूर्ति करनी है। भले ही आपने बेसल डोज में दिया हो, उसके बाद में भी दिया हो, लेकिन इस समय एक बार पोटास की मात्रा आपको अपनी फसल के अंदर ज़रूर देनी है, ताकि वो जो लहसुन का कंद है उसे बनने में मदद कर सके। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो पोटास इन कंद वर्गीय फसलों में करता रहता है। सबसे मेन काम जो फसलों में पोटास करता है वो ट्रांसपोर्ट का काम भी पोटास करता है। इसके साथ ही जो सही स्वाद है उसे बनाने में भी पोटास काफ़ी हद तक मदद करता है फसलों के अंदर। और लहसुन की फसल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंद का साइज बनाने में भी पोटास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इन तीनों चीज़ों के साथ आपको एक चीज़ और लेनी है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। किसी भी बढ़िया कंपनी का बढ़िया प्रोडक्ट आपको लेना है, इन तीनों चारों को मिक्स करके आपको समान रूप से अपने खेत में देना है, जड़ों में देना है इसे पौधे की। आप अगर आपने ड्रिप लगा रखी है तो आप ड्रिप में दे सकते हैं, अगर क्यारियों में तो आप छिड़काव विधि से सिंचाई से पहले दे सकते हैं, लेकिन आपको इन्हें ज़रूर देना है सिंचाई करने से पहले। तो किसान भाइयों, इससे जो एक तो आपकी पीलापन की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, और एक जो उत्पादन मिलेगा आपको वो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको मिलेगा, अगर इस समय आप ये काम अपनी फसल के अंदर कर देते हैं तो। अब बात कर लेते हैं स्प्रे के बारे में। तो देखिए, इस बार का जो मौसम रहा है वो लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला बिल्कुल भी नहीं रहा है अभी तक। इस मौसम में बढ़िया से बढ़िया प्याज उत्पादन आप ले सकते हैं। मौसम इस बार प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो स्प्रे में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में किसी भी प्रकार का कोई कीट है तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड इसका उपयोग कर सकते हैं, थायोमेथोक्साम का उपयोग कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया साइपरमेथ्रिन प्लस प्रोपोनोफॉस इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इमामेक्टिन का उपयोग आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इनमें से किसी का भी उपयोग आप कर सकते हैं थ्रिप्स वगैरह के लिए। और कोई अलग प्रकार का कोई कीट है अगर ज़्यादा आपको देखने को मिले तो आप दो टेक्निकल को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही या इसके अलावा आप जो लेमड़ा आता है 5%, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट इस समय इसका मिलता है। तो आप इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आपको इनसे पर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फंगस के बारे में। किसान भाइयों, जिस प्रकार का मौसम अभी तक रहा है, ज़्यादा कुछ फंगस की समस्या किसान भाइयों को नहीं मिली है। अगर मौसम आगे गड़बड़ हो या आपको फंगस की समस्या देखने को मिले तो उसके लिए आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जो कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, कंपनी चाहे कोई सी भी हो। इसके अलावा आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप बोस्कालिड प्लस पायरक्लोस्ट्रोबिन नाम से जो विस्मा नाम से जो प्रोडक्ट आता है इसका उपयोग कर लीजिए। इससे आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो फंगस के लिए आप इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके साथ आप किसी भी बढ़िया टॉनिक पीजीआर का स्प्रे ज़रूर करें, ताकि आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो और भी बढ़िया हो सके, पीलापन उसमें ख़त्म हो सके। किसान भाइयों, इससे आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, साथ ही उत्पादन में और साथ में क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा, अगर आप किसी बढ़िया टॉनिक का इस्तेमाल इस समय करते हैं, अपनी फसल में 70 दिनों के लगभग में स्प्रे करते हैं तो। बाकी इस बार लहसुन की फसल काफ़ी बढ़िया है किसानों के, और मौसम भी इस बार बहुत बढ़िया है लहसुन की फसल के लिए।
तो अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाकी किसान भाइयों तक ये जानकारी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान और धन्यवाद।